हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में पूजा पाठ तो रोज होता है, भगवान का नाम भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं रहती, पैसा टिकता नहीं, छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। सच बात यह है कि सिर्फ पूजा करने से ही घर में बरकत नहीं आती, बल्कि हमारे रोजमर्रा के नियम, आदतें और घर का माहौल भी बहुत मायने रखता है। भगवान वहीं बसते हैं जहाँ साफ सफाई, मीठी वाणी, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान और असरदार नियम बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप घर की महिलाएं अपनाएं तो घर में सुख, शांति, बरकत और खुशहाली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा नियम बताऊंगी जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है सुबह जल्दी उठना और घर का वातावरण पॉजिटिव बनाना। हमारी पुरानी परंपराओं में कहा गया है कि सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं, भगवान का नाम लेती हैं और घर में ताज़ी हवा आने देती हैं, वहाँ नकारात्मकता कम होने लगती है। कोशिश करें कि सुबह उठते ही टीवी या मोबाइल देखने की बजाय सबसे पहले भगवान को याद करें। घर की खिड़कियाँ खोलें, हल्का भजन चलाएं और रसोई को साफ रखें। ऐसा करने से घर में एक अलग ही शांति महसूस होती है और परिवार के लोगों का मन भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा नियम है रसोई की पवित्रता। हमारे घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, उसे अन्नपूर्णा माता का स्थान माना जाता है। इसीलिए कभी भी रात के गंदे बर्तन सुबह तक ना छोड़ें। कोशिश करें कि रसोई हमेशा साफ सुथरी रहे। महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि गुस्सा या तनाव में खाना ना बनाएं, क्योंकि जिस भाव से भोजन बनता है वही ऊर्जा पूरे परिवार तक पहुंचती है। अगर आप प्यार और शांति से भोजन बनाएंगी तो परिवार में भी प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। खाना बनाते समय भगवान का नाम लेने की आदत डालें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों, जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप गुस्से में, परेशानी में या किसी टेंशन में खाना मत बनाइए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम जैसा खाना, जिस स्थिति में हम खाना बनाएंगे, हमारी वो वाइब्रेशन उस खाने में ज़रूर जाएगी और जो जो उस खाने को खाएगा उसकी स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए खाना बनाते वक्त भगवान का भजन या परमात्मा को याद करते हुए या कुछ अच्छे गाने जो भगवान की याद में रहे, उन गानों को बजाइए और ईश्वर को याद करते हुए खाने को एक प्रसाद की तरह बनाइए, ताकि उस खाने को जो भी खाए वो खुश रहे, सुखी रहे, शांत रहे। तो इस चीज़ का हर महिला को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरा नियम है घर में बेकार और टूटी हुई चीज़ों को जमा ना करना। बहुत से घरों में पुराने टूटे बर्तन, खराब घड़ी, बेकार कपड़े या टूटी फूटी मूर्तियाँ सालों तक रखी रहती हैं। वास्तु और हमारी परंपराओं के अनुसार ऐसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और घर की बरकत को रोकती हैं। इसीलिए समय समय पर घर की सफाई करें और जो चीज़ें उपयोग में नहीं हैं उसे हटा दें। घर जितना हल्का और साफ रहेगा,
मन भी उतना शांत रहेगा और घर में नई ऊर्जा आएगी। तो दोस्तों, बोलचाल का तरीका, हमारा चौथा नियम कहता है कि कई बार घर में पूजा तो होती है, लेकिन बात बात पर लड़ाई, गुस्सा और कटु शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखिए, जहाँ रोज झगड़ा, कलेश होता है, वहाँ लक्ष्मी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। महिलाओं का स्वभाव पूरे घर का माहौल बदल सकता है। अगर घर की महिलाएं मीठा बोलती हैं, सबका सम्मान करती हैं और धैर्य रखती हैं, तो परिवार में अपने आप शांति बनी रहती है। कोशिश करें कि बच्चों और बड़ों से प्यार से बात करें। छोटी छोटी बातों पर बहस करने की बजाय समझदारी से काम लें। घर की असली सुंदरता महंगे सामान से नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास से होती है। तो दोस्तों, हमारा अगला नियम है अन्न और पानी का सम्मान करना। कई लोग खाने की बर्बादी कर देते हैं या पानी को बिना ज़रूरत बहाते रहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में अन्न को भगवान माना गया है। जो घर अन्न का सम्मान करता है, वहाँ कभी कमी नहीं रहती। जितना ज़रूरत हो उतना ही भोजन बनाए और अगर बच जाए तो किसी ज़रूरतमंद को दे दे। इसी तरह पानी की भी कद्र करें। छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे घर में बरकत लाती है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते, लेकिन जिस घर में बुजुर्ग खुश रहते हैं, उनकी दुआएं मिलती रहती हैं, वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर घर की महिलाएं बड़ों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें, जिससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहे। याद रखिए दोस्तों, भगवान की पूजा करने से पहले माता पिता का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा अगला नियम है शाम के समय घर में शांति और दीपक जलाना। शाम के समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय घर में ज़्यादा शोर शराबा या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि शाम को भगवान के सामने दीपक ज़रूर जलाएं या अपनी चौखट पर या तुलसी पर दीपक ज़रूर जलाएं, मतलब अपने घर में कहीं भी दीपक ज़रूर जलाएं। हल्की पूजा या आरती करें ताकि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैले। और अगर संभव हो तो परिवार के सभी लोग कुछ मिनट साथ बैठकर भगवान का नाम लें। इससे परिवार में एकता बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों, हमारा सबसे ज़रूरी नियम संतोष और धन्यवाद की भावना रखना। कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, फिर भी हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं, छोटी छोटी खुशियों की कद्र करते हैं और संतोष रखते हैं, वहाँ बरकत अपने आप बढ़ती है। हर दिन सोने से पहले भगवान को धन्यवाद ज़रूर कहें कि उन्होंने आपको अच्छा परिवार दिया, भोजन दिया, अच्छा जीवन दिया। यह छोटी सी आदत मन को सकारात्मक बनाती है और जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं। और आखिर में मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप सबसे कहना चाहूँगी। सिर्फ मंदिर में दिया जलाने से या पूजा करने से सब कुछ ठीक नहीं होता है दोस्तों। अगर मन में ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार और दूसरों के लिए बुरा सोचने की आदत है, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। भगवान हमारे कर्मों और व्यवहार दोनों देखते हैं, इसीलिए दिल को साफ रखें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, किसी का अपमान ना करें और अपने घर को प्रेम से भर दें। जब घर की महिलाएं सकारात्मक सोच रखती हैं, तो
उसका असर पूरे परिवार पर ज़रूर पड़ता है। तो बहनों, अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर में सुख, शांति, प्यार और बरकत बना रहे, तो इन छोटे छोटे नियमों को आज से ही अपनाना शुरू करें। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपको अपने घर के माहौल में बदलाव महसूस होने लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और महिलाओं तक ये अच्छी बातें ज़रूर पहुंच सके। भगवान आपके घर को हमेशा खुशियों से भर कर रखे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक का अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।